अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशूज़ डिस्कस करने हैं आज। आखिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्या करने आए थे और शहबाज शरीफ और मरियम लंदन क्यों गए हैं और लंदन के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अब क्या होने जाने वाला है और क्या अदालतें अपना वो किरदार जो चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के दौर में कर रही थी उतना भी कर पाएंगी या नहीं, ये बहुत ही अहम सवालात हैं। पहले तो मैं बताता चलूँ, मैं आपको पहले कहा था कि नवाज शरीफ जो इमरान खान साहब को गिराना करना वो सारा लंदन प्लान का हिस्सा शामिल था और उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ख्वाजा आसिफ ने ख़ुद मान लिया था कि अप्रैल 2019 में रब्ता हो गया था। तो ये जो कहना है ना कि इमरान खान साहब की नालायकी से इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी है या उस्मान बुज़दार बड़ा अपना ऐसा आदमी था कि जो करप्शन या इस तरह के नाहल लोग थे, तो ये तो बात इसलिए अब मानने को दिल नहीं करता कि अगर फ़र्ज़ करें ये लोग थे भी तो क्या इसकी सज़ा इमरान खान को देनी चाहिए थी, और अगर ऐसी बातें थी भी तो फिर एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आती है ना, वो कहाँ हैं? वो बड़े केसेस होने चाहिए थे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, बड़े केसेस बाकी लोगों के ख़िलाफ़ होने चाहिए थे। वो जो चीनी की स्मगलिंग और वो जो बातें, वो जो प्राइज मैकेनिज़्म आटा, वो कहाँ है सारे? वो तो आज सारे तहरीके इस्तेहकाम का ज़्यादातर हिस्सा है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोग मौजूद हैं। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर करना ज़रूरी है और आने वाले दिनों में समझना है ना इस पॉलिटिक्स को हो क्या रहा है। मैंने आपको लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था कि लॉयर्स मूवमेंट के दो एजेंडे थे, एक था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना और दूसरा जजेस अपनी मर्ज़ी के लाना या भर्ती करने के हवाले से। और तारीख़ी तौर पर हमने देखा है और अभी आप देखते आए हैं कि नवाज शरीफ वगैरह ने क्या यानी बड़े सख्त काम किए उन्होंने। कारगिल पे रोग आर्मी पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात आपके सामने, इल्ज़ामात क्या, वो चीज़ें सारी सामने हैं आपके। फिर हमने डॉन लीग्स देखा, फिर हमने गुलभूषण यादव देखा, फिर हमने अजमल कसाब, पता नहीं क्या क्या वाक़यात हमने सारा कुछ रिकॉर्ड पे देखा। फिर उन लोगों का पाकिस्तान में आना, फिर नवाज शरीफ के पिछले दिनों को रॉ की औरत के हवाले से बात भी, ये हमारे दोस्त असदुल्लाह ने बात, वो कहाँ गई? वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब कहाँ गई बातें वो? यानी यहाँ से नज़र आ रहा है कि बाकायदा कोई टेंटेड चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और शायद इमरान खान साहब के करीब जो है लोग वो समझ नहीं सके और लाइन अप अपने तरीके से लेकर चलते रहे और जो भी हालात और वाक़यात अब सजेस्ट यही कर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुलाकातें कई हैं, कोई रिटायर्ड जनरल यहाँ फिर रहे हैं, मैं एक आध का नाम तो मैं इशारतन बताया है कि वो वहाँ बैठे को गारंटर के तौर पर काम कर रहे हैं और अभी तक देखे ना हम यहाँ करप्शन उतारने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर इतनी जायदादें हैं इन लोगों की, कोई एक आपने काम किया हो अभी तक? नैब के वो पुराने केसेस थे, आपने 17-18 माह के अंदर या अब कहा यही जा रहा था कि बड़ी सख्तियाँ होनी हैं, कहाँ सख्तियाँ हो रही हैं? अभी तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से ऐसे, अभी रिसेंट आपने देखा कि उसी कड़ियों में अगर मिला लें कि 9 मई के वाक़े में बगावत 120 बी का इजाफा कर दिया गया। अब 120 लगती है या नहीं लगती है ये देखने वाली बात है, और 120 ए या बी अगर लगानी भी है तो उसमें हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन आनी है, यानी बाकायदा और वो साबित करना है कि वो एक प्रोसीजर पूरा, मैं प्रोसीजर जान के नहीं बता रहा आप लोगों के सामने कि वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अलावा यानी 120 जो है ना वो इजाफा हो नहीं सकता। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा जो 120 है उसके अगेंस्ट उसको कलअदम करार दे दिया था, ये सेडिशन के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। मैं कोशिश करूंगा कि वो जजमेंट जो है वो बैकग्राउंड पे मैं चला दूं ताकि रिकॉर्ड जो है ना वो स्ट्रेट रहे। अब अगली बात जो बड़ी अहम है कि शहबाज शरीफ एक दिन के लिए पाकिस्तान आए और वापस लंदन जाता है। पाकिस्तान वो क्या करने आए थे? दो बातें हैं यहाँ जो मेरे तक इतला है। एक तो वो एस्टैब्लिशमेंट से कुछ लोगों से करीबी रवाबित होने थे, कुछ चीज़ें तय थी, नवाज शरीफ ने कोई एजेंडा दिया था, कुछ शराइत दी थी, उन शराइत पे बात हो रही थी और उन पे शराइत पे फिर आगे क्या लेके जाना। आजकल वो एक पोस्टमैन के तौर पर किरदार कर रहे हैं। वो साबका वज़ीर में एक जो ख़त डालो, डाकिया नहीं होता, वो एक डाकिए के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं
एक इधर की इन्फॉर्मेशन लाना, उधर की इन्फॉर्मेशन लाना। भाई आना है तो आगे पाकिस्तान में बैठकर डील कर लो, वहीं बैठकर सेटल कर लो। वैसे तो इतने क्लियर है कि मैं तो अब मैं लिख के दे देता हूँ कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा हूँ। अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के पीछे 2-3 चीज़ें बड़ी समझना ज़रूरी है। पहली क्या बात है कि ताहयात नायल हुए। हमारी अदालतें तो कह रही हैं कि हमने कोई सियासी केस लेना नहीं है, चीज़ें सब कह रही है ना। तो क्या नवाज शरीफ का जो ये बड़ा मामला है, इसकी इंटरप्रिटेशन वाला केस लेंगी कि जिसमें 10 साल 62(1)(f) के नाअहली है, जो तब्दीली इन्होंने की है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर, वो इलेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई नाअहली होगी, जैसे इमरान खान साहब के नाअहली है वो सेक्शन 174, 177 वो और 232 में लिखा हुआ नाअहली 5 साल के लिए होगी सजा, तो वो तो वहां तक है। लेकिन ये जो 62(1)(f) की सजा का तयन इलेक्शन एक्ट के जरिए हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो आईनी तरमीम करेंगे आप, या सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से कोई लार्जर बैठा। तो वो तो कह चुके हैं कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने तो एक्शन लेना नहीं है। तो फिर यही नहीं है, फिर 2 केस है, एवनफील्ड और अल अजीजिया है। एवनफील्ड में 10 साल, अल अजीजिया में 7 साल। तो दोनों में 7 जब सजा है, और सजा के अलावा फिर अगला क्या है कि 10-10 साल की नाअहली भी है। तो ये मैं हाथ से लिख के यानी ये अब हमारी अदालतें नहीं है कहेंगी ये क्या हो रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, यानी क्या कुछ हो रहा है। या इससे अंदाजा ये हो रहा है कि आपका मुल्क का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है या पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है। फिर आपने खुद देख लिया कि यहाँ वायसराय वगैरह का मिलना, लोग हमारे मुख्तलिफ लोगों से मिलना, इस बात का भी सबूत है, बहुत से सवालिया निशान छोड़ चुका है। अब अगली बात जो साथ है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ जो कुछ किया, ये इमरान खान को गिराने के बाद नवाज शरीफ को लाने के लिए किया है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। पहले ही साख बड़ी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, और अगर अब यही बात हो गया तो लोग तो फिर बड़ी वजाब भर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना और इन चीज़ों को। और नवाज शरीफ में ये कैपेसिटी नहीं है जो खुद जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया लगाता रहा, और फिर साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद का कह रहा है जी एहतसाब करना है तब, और वो अपने सिटिंग जज के बारे में, जैसे जावेद हसन के बारे में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, हमारी जजेस खामोश क्यों बैठे हैं सारे मामले के ऊपर? कि यानी ऐसा आदमी कि जो बैठकर सरासर आकर और धमकियां दे रहा है और हम खामोश हैं कि यानी क्या इतना वो ताकतवर है क्या ये निज़ाम को? और मैं एक बात बड़ी वाज़ेह हूँ, मैं इनके बारे में कहता हूँ रांदा दरगाह है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात आज याद रख लीजिएगा, नवाज शरीफ इक़्तिदार में दूर दूर तक नहीं है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई और आ जाएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या किरदार अदा करती है। मौलाना फजलुर रहमान को तो वो सदर का लॉलीपॉप दे दिया हुआ है, उन्होंने सदर पाकिस्तान का लॉलीपॉप दे दिया हुआ है कि वो आप सदर पाकिस्तान है। जैसे ये इलेक्शन अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है उनको जो है ये ओहदे पे विराजमान कर दिया जाएगा। क्या इस ओहदे के लिए वो प्रोसेस पूरा हो सकेगा? और मैंने अब आखिर में आपके सामने रखते सदर पाकिस्तान को मैंने एक मरासला लिख दिया है, मरासला बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। और मैंने देखिए बुनियादी आपको पता है कि मैंने 16 जुलाई 24 जुलाई को शहबाज शरीफ को ख़त लिखे कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील मत करें। बदनीति का एलिमेंट देखें, 13 तारीख को अगर असम्बली तहलील होनी है या 11 तारीख को असम्बली तहलील होनी है तो इन्होंने 9 को असम्बली तहलील कर दी। तो उससे 90 दिन का पीरियड तो नहीं कवर हो सकता ना, वो तो प्रोसेस दिया 90 दिन तक मैक्सिमम। तो इलेक्शन कमीशन ने तो वो चक्कर दे दिया, वो हल्का बंदियों में डाल दिया आपको। फिर 9 तारीख को जब असम्बलियाँ तहलील कर दी, मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया, ये उनसे मिलने के लिए बजाय वाइसराय से मिलने चले गए। फिर मैंने बार मैं इलेक्शन कमीशन को लिखता रहा, फिर सदर पाकिस्तान ने दोबारा फिर लिखा और 6 नवंबर से पहले की डेट दी कि इससे पहले इलेक्शन कराने हैं। और उसे दी कि 90 दिन पूरे हो रहे थे, चूँकि गवर्नर सूबों के इलेक्शन की तारीख देता है इसलिए उनको लिखा, लेकिन अपनी हद तक आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अब सदर पाकिस्तान को अब जो मरासला लिखा है कि अब कोई नहीं मान रहा, तारीख आप दें। अब सदर पाकिस्तान की जिम्मे ड्यूटी है कि वो इसकी इलेक्शन की तारीख दे ताकि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो सके। हल्का बंदियों वाला
फिर मैं क्लियर करते चलूँ, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हल्का बंदियाँ यानी आप कह दें कि एक हल्का 1 है एक हल्का 2 है तो कुछ वोटर 1 या 2 में चले जाएँ, इससे मजमूई सीटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 51 में अगर सीटें तब्दील होनी है तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइनी तरमीम तो अभी पार्लियामान आपकी है नहीं, वो तरमीम हो नहीं सकती है। और ये मैंने एक बात और आपके साथ बताई है कि मार्च से पहले सेनेट मार्च में आधी सीटें ख़त्म हो जाएंगी। और वो ऐसी नहीं है कि रीन्यूएबल है, यानी जब तक नए नहीं आते तो वहीं बैठे रहेंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट करना है। सदर पाकिस्तान को उतारना है आर्टिकल 48 के तहत, जब तक सदर नया इलेक्शन पार्लियामेंट नहीं आती तो सदर पाकिस्तान भी नहीं बन सकते। तो ये वो सारे मामलात है जिसमें मैं देखिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आता हुआ मैं नहीं देख रहा। ये एक लॉलीपॉप जाज चल रहा है, वो बताया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के लिए आप तैयारी करें, और वो बयानियाँ किल किया जा रहा है। एक ऐसे हालात बताए जा रहे हैं, लोगों में नाउमीदी पैदा की जा रही है कि आप नाउमीद हो जाए, कोई सिस्टम का कुछ नहीं होना और आगे वही कुछ हो रहा है जो पहले चलता आ रहा है। लेकिन मैं एक तरफ ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास अवेलेबल है कि ये साथ कुलिया चल नहीं सकता। इससे अगली जो बात साथ साथ चलनी है वो बड़ी अहम है, बहुत ही अहम मामला है। क्या फिर उसको अगर होना है, नवाज शरीफ ने अगर आना है तो फिर नवाज शरीफ का हर्डल्स मैंने आपके सामने सारी बता दी हुई हैं। फिर इलेक्शन का प्रोसेस होना है, वोटर निकलना है, वोटर तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बड़ा मुश्किल हो जाना है। उससे पहले इस जमात पर आप पाबंदी लगाएंगे तो और इस नाम से इमरान खान पर जो भी कहेगा, अब ये सारा कुछ मामला अक्टूबर में मैं रख रहा हूँ कि अक्टूबर में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और क्या कुछ होगा वो आप समझ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।